हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 से रिलेटेड है। देखिए, ये जो सीरीज़ मैंने बनाई है, इसमें मैंने चैप्टर वाइज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करवाऊंगा मैं इसमें, ठीक है ना। चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे करवाऊंगा। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना, मैंने उसकी एक पीडीएफ बना दी है। देखो, ये सारी एक पीडीएफ है जिसमें ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, 13 क्वेश्चन, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, इसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उस पर आप जाइए, ज्वाइन होइए, और ज्वाइन होने के बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें, पहले क्वेश्चनों को खुद करके देखें, और अगर नहीं हो तो फिर आप वीडियो देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो रेशियो दे रखा है आपको 3:2। देखो, पेपर में ना सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि आप सारी चीज़ें लिखते रहें। उससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा। तो ओल्ड रेशियो दे दिया आपको, ओल्ड रेशियो कहो या रेशियो कहो, बात एक ही है। ए और बी का ओल्ड रेशियो दे दिया आपको 3:2। कैपिटल दे रखी है 50,000 की और 30,000 की, ठीक है। तो कैपिटल दे रखी है ए की 50,000 और बी की 30,000। ऐसे लिखने से ना रिकॉल रहेगा, मतलब ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है इज एग्रीड 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है आपका, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें लगाना है आपको, ठीक है। कितना परसेंट? 6% पर एनम, ओके। फिर बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी। बी को एनुअल सैलरी मिल रही है, तो बीज एनुअल सैलरी, एनुअल है, ध्यान रखना, ठीक है ना। पूरे साल की है, इसे मल्टीप्लाई मत कर देना 12 से। एनुअल सैलरी है 2500 रुपये। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019, द प्रॉफिट ऑफ द प्रायर टू कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी कितने रुपए का? 12,500 रुपये का। तो देखो, क्वेश्चन में ना नेट प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, बट हाँ, इसमें कुछ चेंज दे रखा है। प्रॉफिट में क्या दे रखा है? देखो क्या कह रहा है कि प्रायर प्रायर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले वाली दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले वाला दे रखा है, ठीक है। मगर किसके बाद वाला दे रखा है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तो पहले वाला दे दिया, बट आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी, सैलरी के बाद का दे रखा है। तो हमें हमेशा प्रॉफिट चाहिए बिफोर वाला। कौन सा चाहिए? बिफोर वाला। बट इसमें जो चीज़ आफ्टर है उसे क्या करना पड़ेगा? ऐड या लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, अभी खर्चा है, खर्चा तो हमने लेस कर दिया होगा, आपको ऐड करना होगा इसमें। तो इसके लिए आपको कुछ एक पीएनएल अकाउंट अलग से मेंटेन करके चलना होगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है a provision of 5% of the profit is to be made in respect of मैनेजर कमीशन। मैनेजर का कमीशन मिल रहा है आपको, ठीक है। मैनेजर का कमीशन कितना मिल रहा है? 5% ऑफ द प्रॉफिट। अब इसमें ये नहीं लिखा कि आफ्टर या बिफोर, तो जो प्रॉफिट आ रखा होगा उस पर ही निकाल देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है। फॉर्मेट बनाते हैं, सबसे दो अकाउंट बनेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि आपको ये वाला तो बिफोर नहीं दे रखा, सॉरी मैंने लिख दिया बस वैसे ही गलती से। ये बिफोर नहीं है, है ना। इसमें क्या है? बिफोर, बिफोर क्या है? बिफोर इंटरेस्ट है, बट आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी है, तो इसको सही से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखना, आपको निकालना क्या है वो चीज़ें क्वेश्चन में लिखी होती है नीचे। ये लिखा है प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो चीज़ें बनानी है आपको, जहाँ पर प्रॉफिट को एलोकेट किया जाए, यानी कि पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको यहाँ पर बनाना है। बट उससे उससे रिलेटेड आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, डेबिट। सबसे पहले जो नेट नेट प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना दे रखा है आपको? 12,500।
क्या करना है आपको, सबसे पहले सैलरी को इसमें ऐड करना है, 20 सैलरी इसमें ऐड हो जाएगी, ध्यान रखना। क्योंकि आपने क्या कर रखी, माइनस करके, बी की सैलरी कितनी थी, 2500 रुपये। अब आपका जो प्रॉफिट आएगा, ठीक है, उसमें से आप मैनेजर कमीशन को क्या कर देना, यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्योंकि देखो दो चीज़ें, मैनेजर कमीशन भी कहाँ पर आता है, मैनेजर कमीशन पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सिर्फ वो चीज़ें आती हैं जो कि पार्टनर से रिलेटेड होती हैं। पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपके कहाँ पर आती हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। बात समझ में रही है। तो मैनेजर कमीशन भी यहीं पर आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। मैनेजर कमीशन खर्चा है, इसलिए डेबिट साइड में आ जाएगा। मैनेजर कमीशन कितना, 5% था, किस पर, अब ये सीधा सीधा आपको प्रॉफिट कितना आ गया, देखो ये आ जाएगा आपके पास 15,000। तो 15,000 पर ही आप यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है ना। 15,000 पर ही 5% आप निकाल देंगे, ठीक है। तो 15×5 = 75। अब आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, तो माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 14,250 रुपये। अभी जो 14,250 रुपये है, इसका यूज़ करेंगे हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। देखिए अभी यहाँ पर जो ऊपर आपका प्रॉफिट आया था, ये वाला प्रॉफिट, उसको यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। कितने रुपए का, 14,250। अब जितने भी आपके आपके बिजनेस के लिए इनकम है, यानी कि फ़ायदा हो रहा है, वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। जितना भी फ़ायदा हो रहा है इधर आ जाएगा, और जितना भी एक्सपेंस हो रहा है वो इधर आ जाएगा। जैसे कि अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था, आपको दे रखा था क्वेश्चन में कि कैपिटल पर इंटरेस्ट लगना है। पहले तो इंटरेस्ट क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा है, तो खर्चा किस तरफ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल। कैपिटल कितनी थी, कैपिटल थी आपके पास 50,000 और 30,000, उसका 6% डायरेक्टली लगा देंगे, तो 6×5 = 30, यानी कि 3,000 रुपये हो जाएगा इस पे। तो इस पे हो जाएगा 3,000, ठीक है। और दूसरे का कितना हो जाएगा, 3×6 = 18, यानी कि 1,800 रुपये। तो टोटल आपके पास आ जाएगा 4,800 रुपये का खर्चा, ठीक है। और कोई खर्चा दे रखा है, हाँ दे रखा है। दूसरा था 20 सैलरी, तो बी की सैलरी हमने यहाँ सेट ऑफ कर दी थी, अब यहाँ पर हम उसे पे करेंगे। तो बी की सैलरी आ जाएगी 2 बी सैलरी, कितने रुपए की, 2,500 रुपये की, ठीक है। और कुछ था क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं था। अब देखो इससे हमें पता चल गया, ये चेक लिस्ट बन जाती है ना हमारी, ये चेक कर सकते हैं कि ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, और सिंपल, फिर क्वेश्चन में ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट निकालते हैं, 14,250 का प्रॉफिट है, टोटल इनकम है, और इसमें से माइनस कर देते हैं 14,250 में से 4,800 रुपये माइनस करते हैं, और 2,500 रुपये माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा 6,950, ठीक है। तो 6,950 को ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। ए बी की रेशियो क्या दे रखा था आपको, देखो क्वेश्चन में रेशियो था 3:2, ये रहा, ठीक है। 3:2 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करना सबको आता होगा। 6,950 को 3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ए के पास जाएगा 3/5, और बी के पास जाएगा 2/5, ठीक है। ये मैं पहली बार बता रहा हूँ, बाद में ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, ठीक है। डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 4,170, और दूसरे का आ जाएगा 2,780, ठीक है। 4,170 और 2,780, इस तरीके से। तो ये टोटल आपका यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया। अब इसके लिए क्वेश्चन में ये एक और चीज़ कही थी, देखो कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर मैं आपको सिखा देता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब देखिए ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में आती है, और डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड में आती है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है कैपिटल के बारे में कि बाय बैलेंस
BD आपके पास पहले से ही कितना था, 50,000 और 30,000, याद है आपको, 50,000 और 30,000। फिर पार्टनर्स को क्या क्या मिलना है वो इस तरफ आ जाएगा। तो एक चीज़ मिल रही है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। कितना कितना था, 3,000 और 1,800, ठीक है। 3,000 और 1,800 रुपये यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। और फिर एक बी को सैलरी मिल रही थी, सैलरी मिल रही थी बी को, तो बी के अकाउंट में ही जाएगी सिर्फ, ठीक है ना। तो बी के अकाउंट में कितनी थी, 2,500 रुपये। और क्या मिल रहा था इनको, और कुछ नहीं मिल रहा था। और दूसरा ये जो प्रॉफिट आया था, ये प्रॉफिट भी ट्रांसफ़र होता है कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर चला जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। कितना कितना था, 4170, ठीक है। और ये 2780, इस तरीके से ये टोटल कर देंगे हम, ठीक है। और ये टोटल जो भी आएगा वो इधर लिख के बैलेंस निकाल देते हैं। तो 50,000 प्लस 3,000 और प्लस 4170, तो ये आ गया 57,170, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं था, मगर ये पेपर में आ रखे हैं क्वेश्चन, तो आप जरूर करेंगे, ठीक है ना। 30,000 प्लस 1,800 प्लस 2,500 प्लस 2780, तो ये आ गया 37,080, ठीक है। 37,080। तो अब यही आपका क्या निकल आएगा, बैलेंस निकल जाएगा कैपिटल का। यही आपका कहलाएगा टू बैलेंस CD, जिसे हम कहेंगे बैलेंस इन फिगर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। तो रेशियो दे दिया आपको क्वेश्चन में A और B का 2:1, ठीक है। और कैपिटल दे दिया आपको 10 लाख और 5 लाख। तो कैपिटल A की आ गई 10 लाख और B की आ गई 5 लाख। एंड ईच पार्टनर इज एंटाइटल 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। देखो क्या क्या चीज़ें मिलती जा रही हैं। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिल रहा है, 8% पर एनम, ध्यान रखना, ठीक है। आगे, बी इज एंटाइटल टू सैलरी 10,000 पर मंथ, और बी को क्या मिल रही है, दूसरी चीज मिल रही है, बी को सैलरी, 20 सैलरी। ये सारी चेक लिस्ट बनाते जाएं, ठीक है ना, इससे फ़ायदा रहता है आपको। और ये 10,000 पर मंथ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगी आपकी कितनी, 1,20,000। इसको यहीं पर लिख दें पर एनम, ठीक है। टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अच्छा, इसको साथ में क्या मिल रहा है, कमीशन भी मिल रहा है। तो 20 कमीशन, बी को कमीशन भी मिल रहा है। अच्छा, कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है ऑफ नेट प्रॉफिट, बट आफ्टर, याद है आपको, आफ्टर में क्या करना होता है, आफ्टर में आपको डिवाइड करना होता है 110 से और मल्टीप्लाई करना होता है 10 से, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें। तीन चीज़ें आपको मिल रही हैं। आगे कह रहा है, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटिंग रुपीज़ 6,60,000। ये नेट प्रॉफिट दे दिया आपको, नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 6,60,000, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं लिखा है कि आफ्टर है बिफोर है, तो बिफोर मानेंगे। तो शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, पास द जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स एंड कैपिटल इज फ्लक्चुएटेड। तो देखो यहाँ पर हम डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कर देंगे, जिसके लिए हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें जनरल एंट्री मैं नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है। और क्योंकि आज जब लेजर बन जाते हैं तो जनरल एंट्री तो हो ही जाती है। फिर प्रिपेयर करना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब कैपिटल फिक्स हो और फ्लक्चुएटिंग हो, ये दोनों कंसेप्ट मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो तीन चीज़ें बनवाऊंगा मैं इसमें, एक तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखिए ये है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे आप, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था, 6,60,000। तो बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन 6,60,000, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब जो जो चीज़ें आपको क्वेश्चन में देनी है वो आप पे कर दोगे। जैसे कि सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A एंड B, ठीक है। कितना कितना था,
देखो कैपिटल है 10 लाख 5 लाख, 10 लाख का 8% 80 हज़ार, और 5 लाख का 8% 40 हज़ार, तो हो गया टोटल 1,20,000। बात समझ आ रही है? आगे पहली चीज हो गई, दूसरी चीज बीस सैलरी, बी को सैलरी दी जा रही है, तो बी की सैलरी आ जाएगी 2 20 सैलरी, कितने रुपए की? 1,20,000 पहले ही हमने निकाल दी थी, कि वो 10,000 पर मंथ दे रखा था, तो हमने टोटल कर दिया तो कितना आ गया? 1,20,000। फिर है 20 कमीशन, तो 20 कमीशन, तो 20 कमीशन। एक चीज ध्यान रखनी है इस कमीशन में, कि आपको आफ्टर वर्ड लिख रखा है, बिफोर लिख रखा होता है तो 100 मतलब 100 आता है, और आफ्टर लिखने पे 110 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना? तो करके देख लेंगे। तो 20 कमीशन कितना हो जाएगा? जो प्रॉफिट था 20 कमीशन, तो प्रॉफिट था आपके पास कितना? 6,60,000। उसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, डिवाइड करेंगे 110 से, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 60,000। ठीक है, तो 60,000 का क्या आ गया? ये कमीशन आ गया इस तरीके से। ठीक है, फिर आप इसको क्लोज कर दें, इसका टोटल कर लें। तो यहाँ पर अब इसको टोटल कर देते हैं, ये आ जाएगा 6,60,000, 6,60,000। उसमें से माइनस हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, तो 6,60,000 में से माइनस करते हैं 2,40,000, माइनस 60,000, 3,60,000। तो 3,60,000 का आपका प्रॉफिट आया है, जो कि ट्रांसफ़र हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा ए और बी के। अच्छा, रेशियो क्या दे रखा था क्वेश्चन में? 2:1 दे रखा था, ठीक है ना? 2:1। अब ये 2:1 में डिवाइड हो जाएगा, तो 2:1 में अगर डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 2,40,000 और 1,20,000, इस तरीके से ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बना दिया मैंने आपके लिए पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट क्वेश्चन में दो चीज़ें और बोल रखी थी, कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है जब कैपिटल फिक्स हो, और कैपिटल अकाउंट बनाना है जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। ठीक है, अगर फिक्स होती है तो ध्यान रखना है दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। ठीक है, और जब फ्लक्चुएटिंग होती है तो एक ही बनता है, जो कि होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट से हम करते हैं। ठीक है, पहला, व्हेन कैपिटल इज फिक्स। अगर कैपिटल क्या हो? फिक्स हो, तो आप क्या करोगे? तो आप दो अकाउंट बनाओगे। ठीक है, पहला बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा आपका करेंट अकाउंट। इसी के अंदर करेंट अकाउंट। ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट यानी कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? वो चीज़ें जो कि फिक्स रहती हैं, जैसे कि कैपिटल का आना, कैपिटल का जाना। ठीक है, और परमानेंट विड्रॉ, परमानेंट विड्रॉ को ही कैपिटल का जाना कहेंगे। ठीक है, और कैपिटल आना मतलब एडिशनल कैपिटल अगर आप लगाते हो तो। ठीक है, करेंट अकाउंट में क्या आता है? करेंट अकाउंट में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपकी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, ये सब चीज़ें। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका करेंट अकाउंट। अब देखिए अब कैसे करना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि कैपिटल क्या थी। कैपिटल थी 10 लाख और 5 लाख। तो कैपिटल आएगी आपकी फिक्स कैपिटल अकाउंट में, यानी कि यहाँ पर बाय बैलेंस BD 10 लाख। ठीक है, और 5 लाख। इसमें कुछ और चीज़ नहीं है, तो आप क्या कर देंगे? इसे बस क्लोज कर देंगे, ये क्लोज हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन है नहीं हमारे पास। तो 5 लाख, तो 5 लाख बी की कैपिटल हो जाएगी, और 10 लाख ए की कैपिटल हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर भी 10 लाख और 5 लाख, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा आपका 10 लाख और 5 लाख। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा टू बैलेंस CD, बैलेंस इन फिगर से। ठीक है, अब इसका कोई रूल नहीं है करेंट अकाउंट में। करेंट अकाउंट में वो सारी चीज़ें आएंगी जिससे कैपिटल बढ़ती है
और कैपिटल घटती है, मतलब रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो सारे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो देखो पार्टनर्स को क्या क्या मिल रहा था इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके खाते में ऐड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना मिल रहा था, 80,000 और 40,000, तो ये हो जाएगा 80,000 और यहाँ 40,000, इस तरीके से। और क्या मिल रहा था, सैलरी बीस कमीशन, तो बाय सैलरी, सैलरी सिर्फ बी को मिल रही थी, और बाय कमीशन, कमीशन भी सिर्फ बी को मिल रहा था। और सैलरी थी आपके पास 1,20,000 की, और कमीशन था आपके पास 60,000 का, इस तरीके से, ठीक है। और क्या मिल रहा था, और दूसरा कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा था प्रॉफिट 2,40,000 और 1,20,000, तो ये आ जाएगा बाय पी एन एल एप्रोप्रिएशन, 2,40,000 और 1,20,000, इस तरीके से। और कुछ इसमें नहीं है, तो इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है, क्लोज कर देते हैं। तो इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3,20,000, ठीक है। और इसका टोटल करते हैं तो ये आ जाता है 2,40,3 और 3,40,000, तो ये आ जाएगा 3,20,000 और 3,40,000, तो यही आपका क्या आ जाएगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, 3,40,000 और 3,20,000, बैलेंस सी डी और बैलेंस इन फिगर, इस तरीके से, ठीक है। ये तो हो गया आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट से कैपिटल अकाउंट आपने बना दिया है, यानी कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब आपको एक अकाउंट और बनाना है जब आपका अकाउंट क्या हो, फ्लक्चुएटिंग हो, ठीक है। कब क्या बनाना है, जब आपका अकाउंट क्या हो, फ्लक्चुएटिंग हो। दूसरा कंसेप्ट था व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। देखो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बट मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि पेपर में आ रखे हैं और कुछ नया कंसेप्ट है, तो नए कंसेप्ट को हमेशा करें, ठीक है ना। तो अब इसमें जो आप अकाउंट बनाओगे वो सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट के नाम से होगा, कैपिटल अकाउंट के नाम से होगा, ठीक है। इसमें और उसमें चेंज क्या है, इसमें क्या था कि आप कैपिटल को अलग और बाकी चीज़ों को अलग रखते हैं, इसमें क्या है कि कैपिटल और बाकी चीज़ें एक ही अकाउंट के अंदर आएंगी, ठीक है। अब देखिए ये अकाउंट बन गया आपका, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना होता है, बाय बैलेंस बी डी, ठीक है। इनकी कैपिटल कितनी थी, 10 लाख और 5 लाख, याद है आपको, ये नहीं सीधा सीधा लिखा हुआ है इसमें 10 लाख और 5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 लाख और 5 लाख, ठीक है। और वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो इसके करंट अकाउंट में हमने लिख रही है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा आपका। क्वेश्चन सिंपल सा है बट पेपर में आ जाता है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है, इसलिए हम यहाँ पर करवा दे रहे हैं आपको, ठीक है। 80,000 और 40,000, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक बार आपका रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है। फिर अगला क्या है, बाय बी सैलरी, या तो बस सैलरी लिखेंगे क्योंकि बी के अकाउंट में ही जाएगा सीधा, ठीक है। सैलरी कितनी थी, 1,20,000, और बाय कमीशन वो था 60,000, ठीक है। और फिर था प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना था आपका, 2,40,000 और 1,20,000, तो बाय पी एन एल एप्रोप्रिएशन, 2,40,000, 1,20,000, तो अब इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड डेबिट साइड का कुछ नहीं था, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10 लाख, सॉरी 13,20,000, और ये आ जाएगा, इतना तो आ रहा था 3,40,000, तो 8,40,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 लाख 13,32,000, सॉरी 13,20,000, ठीक है। और ये 8,40,000, क्लोज कर देते हैं, 13,20,000, 8,40,000, ठीक है। इस तरीके से ये क्लोज हो जाएगा टू बैलेंस सी डी, बैलेंस इन फिगर, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि
इसमें जब आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट बोल दिया जाएगा तो आपको कैपिटल अकाउंट अलग और करेंट अकाउंट अलग बनाना है, और फ्लक्चुएटिंग में दोनों अकाउंट आपको एक साथ मर्ज कर देने हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। इन 2 क्वेश्चनों को बढ़िया से समझें और आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में देखिए।